कि हम में ताकत भी ज़्यादा है और हमारी संख्या भी ज़्यादा है, तो अपने दुश्मनों का नाइंसाफ़ी हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सवर्णों में गरीब नहीं है और उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सरकार जो जातीय जनगणना पर जोर दे रही है, कौन कितना संख्या में है, और दूसरे तरफ अंतर्जातीय विवाह करने पर उसे इनाम दिया जाता है। तो सर दोनों में मतलब ये क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे करने से और देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? मुझे क्षमा करेंगे, मीडिया में ऐसी आबादी इतनी अधिक बढ़ गई है। न्यूज़ शॉट में आपका स्वागत है, मैं श्रवण यादव। चलिए हम आज बात करेंगे जातीय जनगणना को लेकर। जैसा कि बिहार में सर्वदलीय बैठक के बाद जातीय जनगणना को लेकर मंजूरी मिल गई है और इसके लिए 500 करोड़ रुपया का राशि भी आवंटित कर दी गई है। तो इसी को हम विस्तार से समझते हैं, तो हम बात करते हैं आगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सरवन जी। सर जातीय जनगणना को लेकर पूरे बिहार में भी राजनीति गर्म है, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना सरकार की, विपक्ष की बिहार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस जातीय जनगणना से पूरे देश में एक नज़ीर पेश होगा, जिससे कि देश भर के सारे राज्यों को विवश होकर जातीय जनगणना करवाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस मंत्रिमंडल के इस फैसले से मुझे बहुत खुशी है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी, विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी, श्री लालू प्रसाद जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक दूरदर्शी सोच का परिचय दिया है और जातीय जनगणना का फैसला लिया है। सर इससे फ़ायदा क्या है सर, आप आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे? देखिए, आप इसके फ़ायदे से पहले जातीय जनगणना नहीं होने के नुकसान समझ लेंगे तो आपको इसके फ़ायदे समझ में आएंगे। जैसे में सर कोई जैसे मैं जातीय जनगणना से नहीं होने से हमें एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हम अपने आप की ताकत को नहीं जानते हैं और सारी सुविधाएं या जो सरकार प्रायोजित कार्यक्रम हैं उसका लाभ चंद लोग ले रहे हैं, जो कि एक सरासर गलत। अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से सरकार के नियम कानून बनेंगे और उन सबों को इसका लाभ मिलेगा, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। जातीय जनगणना के बहुत से दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, जिसका कि आज मैं आपको बहुत संक्षिप्त में सिर्फ इशारा कर सकता हूँ। जब तक कि जातीय जनगणना हो नहीं जाए, इसके अक्षरशः इसका पालन न हो जाए, उस पर जो सरकार की नीतियाँ न बनने लगे, उसके फ़ायदे नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इसके नुकसान तो हमें अभी सामने नज़र आते हैं, जिसलिए जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। सर जातीय जनगणना से किन लोगों का फ़ायदा होगा, किस वर्ग के लोग को फ़ायदा होगा स्पेशली? देखिए, जातीय जनगणना से उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा जो जैसे शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो आरक्षण मिला हुआ है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप बचपन से सुने होंगे कि 100 में 90 भाग हमारा है, अर्थात 90% आबादी बैकवर्ड, दबे कुचले, दलित लोगों का है और हमें आरक्षण 49% मिल रहा है। अब ये सोचने की बात है कि हम लोग अगर 90% हैं, आरक्षण हमें सिर्फ 49% मिल रहा है और जो लोग जो 10% बचे उनको 10% आरक्षण। तो
जो 10% आरक्षण मिल रहा है इसका मतलब उनको 100% आरक्षण मिल रहा है। जो 10% उनको 10 मिला था, यानी कि हिसाब से तो 100% हो गया। उनको 100% लाभ ले रहे हैं। यही आपने देखा होगा कि अभी शिक्षण संस्थानों में या नौकरी में लोगों को, अब जो सामान्य वर्ग में लोग हैं उनके रिजल्ट जो है का कट ऑफ लिस्ट, रिजर्व कैटेगरी में आने वाले को कट ऑफ लिस्ट से कम हो, तो ये एक सरासर हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सवर्णों में गरीब नहीं है और उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सवर्ण में 5% 2% लोग अगर गरीब होंगे तो जो बैकवर्ड और SC ST में जो है उसके 80% लोग गरीब हैं, 80% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। तो जातीय जनगणना से ये भी पता चलेगा कि जातीय किनकी कितनी जनसंख्या है और उनकी स्थिति क्या है। तो ये सब मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे और ये फिर उसके ऊपर जो कार्यक्रम बनाना होगा उसमें ये ध्यान देकर उस हिसाब से कार्यक्रम बनेगा। क्योंकि अभी तो एक तरह से देखा जाए तो आरक्षण के माध्यम से ये गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, जो कि एक सरासर गलत है। हमें उस पर ध्यान देना होगा। उस पर ध्यान तभी जाएगा जब हम ही को मालूम नहीं होगा कि हमारी आबादी कितनी है। तो इसके लिए जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। सर, इस तरह से तो देश में मान लीजिए जो जिनका जनसंख्या कम होगा और जातीय जनगणना के चलते अगर वो पिछड़ जाते हैं तो अपना जनसंख्या बढ़ाने के लिए, तो इससे तो सर देश को हानि ही होगा, इससे जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल नहीं, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। पढ़े लिखे लोग जनसंख्या में वृद्धि नहीं करते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैं देश की स्थिति बिगड़ेगी प्लस हमारी जो अपनी स्थिति है वो भी बिगड़ेगी। जहाँ हम 2 बच्चों को खिलाते हैं वहाँ 4 बच्चे होंगे तो मुझे खिलाने में ज़्यादा तकलीफ़ होगी। बच्चा पैदा करना कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन उसको पालन पोषण करना, उसकी सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कैसी स्थिति है उस हिसाब से आप निर्णय लेंगे। तो इसलिए जनसंख्या अधिक बढ़ जाएगा, ये जनसंख्या की गणना करने के विरोधी पक्ष का ये कहना है, बरगलाने का एक प्रयास है। जैसा कि सर जो विरोधी लोग तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि इससे गरीबों वंचितों को इससे फ़ायदा मिलेगा, तो सर वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक माने बकवास कार्य किया जा रहा है बिहार में। तो आप सर किस माध्यम से इन्हें समझाना चाहेंगे, ये आपके पक्ष में है या आपके फिर विपक्ष में ये कार्य हो रहा है? कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए शॉर्टकट में। देखिए श्रवण जी, ये एक गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है कि जातीय जनगणना होगा तो आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आ जाएंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जातीय जनगणना से दूरगामी फ़ायदे होंगे, जो कि जिनके पास अधिक शिक्षा होगी वो इस बात को समझेंगे। बाकी लोगों को सिर्फ इस मुख्यमंत्री पर विश्वास करना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष पर विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने ये जो कदम उठाया है बहुत सोच समझ कर उठाया है। जैसा आप देखते होंगे कि बहुत से लोग शराबबंदी के विरोध में बोलते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि शराबबंदी के विरोध में लोग एक भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो शराबबंदी अच्छे ढंग से पालन नहीं हो रहा, उसके विरोध में लोग बोलते हैं। तो दोनों 2 अलग अलग चीज़ें हैं। शराबबंदी का विरोध करना और शराबबंदी के अच्छे ढंग से पालन नहीं होना, इसका विरोध करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि 90% लोग शराबबंदी के उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी निस्संदेह एक बहुत अच्छा कदम है और इससे कड़ाई से पालन करने पे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। सरकार इतना पैसा अपना नुकसान सह के, राजस्व का नुकसान सह के
इस शराबबंदी को लागू किया है। ये अलग बात है कि शराबबंदी बढ़िया ढंग से लागू नहीं हुआ, जिसका फ़ायदा जो नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है। हमें जातीय जनगणना पर भी ये सतर्क रहना होगा कि आपने देखा होगा कि 2020 का बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो किस तरह से मतों की चोरी की गई। चूँकि वो एक गुप्त मतदान था, कोई एक दूसरे का वोट का जानता नहीं था कि ये जो मतदान हुआ है तो किसके पक्ष में हुआ है। माहौल तो विपक्ष के पक्ष में था, लेकिन जब परिणाम आए तो सरकार नहीं बन पाई विपक्ष की, जबकि निस्संदेह इसमें लोगों का शंका है कि ये ईवीएम में छेड़छाड़ करके या और तरह से इसको, चूँकि कोई देखा नहीं, गुप्त मतदान था, तो इसकी चोरी कर ली गई और सरकार बदल गई। लेकिन यही सतर्कता जातीय जनगणना पर दिखानी होगी कि जैसे मेरा सलाह है, ये सरकार भी सोचती होगी कि कैसे इसको किया जाए। जैसे मेरा सलाह है कि हर पंचायत वाइज जो जातीय जनगणना हुआ तो उसको पब्लिक पोर्टल में डाल देना चाहिए कि ये कोचाड़ पंचायत का जातीय जनगणना का ये रिजल्ट है, इसमें फला जाति के इतने लोग हैं, फला जाति के इतने लोग हैं, आबादी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने उनकी आमदनी का क्या जरिया है, क्या व्यवसाय है, या कितने लोग भूखमरी में हैं, ये सारे आंकड़े आ जाएंगे, जिससे सरकार को बड़ी लाभ होगा। गरीबी उन्मूलन उसके बाद का कार्यक्रम हो सकता है। इस पे आधारित सरकार निर्णय लेने में सुविधा होगी। सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे करने से और देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? देखिए श्रवण जी, ये तो मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा कि जातिवाद को बढ़ावा देना, जातिवाद दो तरह से होता है। एक जो है कि ये फलाना जाति का है और उसका शोषण करना, एक होता है कि जिसका शोषण हो रहा है जातीय आधार पर उसका विरोध करना। मुझे क्षमा करेंगे, मीडिया में ऐसी आबादी इतनी अधिक बढ़ गई है कि जो लोग जातीय द्वेष का विरोध करते हैं उनको लोग जातिवादी का नाम दे देते हैं, और जो लोग जातिवादी कर रहे हैं वो उसको लोग कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो जातिवाद का विरोध करना जातिवाद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बिहार में या देश के ही स्तर पर जातिवाद का विरोध करने वाले को ही जातिवाद कहा जा रहा है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसका बड़ी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जंगल में आपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या टीवी पे देखा होगा कि जंगल में दो शेर एक भैंसे के झुंड, जो कि भैंसा 100-200 होता है, उनको खदेड़ देता है और उनमें से एक दो को मार भी देता है। लेकिन उन्हीं में जो जानवर जो कुछ एक्सपीरियंस हो उनका या निडरता है, वो उसका झुंड के साथ विरोध करते हैं और वो दो जानवर शेर को खदेड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम में ताकत भी ज़्यादा है और हमारी संख्या भी ज़्यादा है। तो अपने दुश्मनों का वो प्रतिरोध करते हैं और उन्हें उनसे निजात पाते हैं। आप ठीक वही कहानी समाज में भी है कि जो संभ्रांत हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो चाहे किसी भी जाति में हो, अगड़ी जाति में हो या पिछड़ी जाति में हो, वो अपने लोगों को दमन करते हैं। और जब दमन होने वाला व्यक्ति यूनाइट हो जाता है, अपनी ताकत को पहचानता है, तो उसका विरोध करता है, उसके लिए सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस ताकत को पहचानने का नाम, दूसरा नाम जनगणना, जातीय जनगणना है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें बजट का आधा पैसा भी अगर खर्च हो जाए तो कोई गम नहीं है। ये इससे 1934 में जातीय जनगणना हुआ था, 1931 में हुआ था, वो आधा अधूरा था। आज टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर का युग है, स्कैनिंग का युग है, इवन आई स्कैनिंग हो सकता है। इसमें यूनिफिकेशन ज़्यादा प्रभावी ढंग से हो सकता है, इसमें गड़बड़ी नहीं होगा। लेकिन मैं जातीय जनगणना में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उन कर्मचारियों से ये अपील करूँगा कि सही इसका आकलन करें और इसका रिपोर्टिंग अच्छा से करें, ताकि बाद में जातीय जनगणना होने के बाद कम से कम सही फिगर हम लोगों के पास आ सके। सर, एक तरफ नीतीश सरकार जो जातीय जनगणना पर जोर दे रही है कौन कितना संख्या में है, और दूसरे तरफ अंतर्जातीय विवाह करने पर उसे इनाम दिया जाता है, तो सर दोनों में मतलब ये क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है? देखिए सरवण जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं इसका के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, इन सारे जातीय विद्वेष का जड़ है अंतर्जातीय विवाह नहीं होना। अंतर्जातीय विवाह जब होने लगेंगे तो ये जातीय विद्वेष का जगह नहीं बच जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ नीतीश कुमार के एक छोटे से प्रयास से ये संभव नहीं है जो अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। सभी लोग का सोच धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा और इसमें समय 50 वर्ष से ज़्यादा लग सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी की पीढ़ी है वो जातीय विद्वेष झेले। तो जब तक जातीय अंतर्जातीय शादी हो पूर्णतः नहीं हो जाए, उस दरमियान लोगों का जातीय शोषण कम हो सके, कम किया जा सके, उसके लिए जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। वरना इसका आखिरी निदान तो वही है कि अंतर्जातीय शादी हो। लेकिन मैं जिस धर्म में हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, सनातन धर्म में ग्रंथों में भी जातीय वन व्यवस्था की उल्लेख है और यहाँ शोषण भी जो है वो आर्थिक आधार पर नहीं हो रहा है। लोगों का शोषण जो है जातीय आधार पर हो रहा है। तुम नीच जात के हो, जब तक अगर जाति हम नहीं जान रहे हैं तो हमारे मन में उसके प्रति पढ़े लिखे होने के कारण, अमीर होने, पहनावा के कारण मैं उसे बहुत सम्मान दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही लोग जान जाते हैं उसकी जाति फलाना है, तो हमारे मन में उसी के अनुसार विचार आने लगते हैं। तो दमन जब जातीय आधार पर हो रहा है, शोषण जातीय आधार पर हो रहा है, तो जाति को सशक्त बनाना है और वो सशक्त है। वो अपनी संख्या को नहीं जानता है, पढ़ाई लिखाई उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो ये कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम साथ साथ चलने चाहिए। उसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जातीय जनगणना है। शिक्षा का बढ़ावा देना तो ज़रूरी है और उससे ये तेज़ी से ख़त्म होगा। शिक्षा पर भी ध्यान दें और जो सामाजिक जो जातीय जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात लोग कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जातीय जनगणना होने से किसी को नुकसान क्या है? सबसे बड़ी बात है जो लोग बोल रहे हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि इससे नुकसान क्या है। नुकसान कर रहे हैं कि जातीय वैमनस्यता फैलेगी। क्यों वैमनस्यता फैलेगी? हम अगर मान लीजिए कि कोचार पंचायत में एक जाति विशेष का जनसंख्या ज़्यादा है, तो हम क्यों उससे दुश्मनी क्यों हो जाएगी? नहीं होगी। वो जात अपने आप को जान जाएगा कि हम इतनी जनसंख्या है, मैं जो है इस आधार पे जो सरकार का नियम बनेगा उस आधार पे हम उसका लाभ लेंगे, हमें इससे क्या तकलीफ़ होनी चाहिए। तो ये एक बहलावा है जातीय जनगणना नहीं होने देने के लिए।
लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है, बहुत जल्द इसके कार्यक्रम भी शुरू होंगे, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर। एक आखिरी सवाल सर, उन लोग का आरोप ये भी है कि अब तक जातीय जनगणना से किसी को कुछ नहीं मिला है और ऐसा सिर्फ भारत के बिहार में होने जा रहा है और विदेशों में ऐसा कहीं नहीं है। तो क्या विदेश जो विदेशे हैं वो लोग क्या तरक्की नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमारा देश पिछड़ गया था, तो अब हम चूँकि दूसरा देश तरक्की कर लिया, तो अब हम उसके अनुसार नियम नहीं बनाएंगे। हमारे देश में क्या चीज़ हो जिससे कि हमारा देश तरक्की करेगा। भाई, इसी समय पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, हम पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे तरक्की का स्पीड कम है। उस स्पीड को बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी कदम है वो कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, विज्ञान एवं तकनीक का। उसमें एक जातीय जनगणना भी है, वो भी एक उसका एक टूल है जिस पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर इससे फ़ायदे होंगे तो दूसरे राज्य भी करवाएंगे, और मुझे निसंदेह ये कहने में खुशी हो रही है कि इसके बहुत फ़ायदे होंगे और सारे देश में ये जातीय जनगणना होगा, क्योंकि इसके फ़ायदे बिहार में नज़र आएंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय विपक्ष के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक सोचपूर्ण कदम उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।